हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम चैप्टर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स को करेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज के सेशन में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से पहले एक सीड जर्मिनेशन है, वो थोड़ा थियोरी पार्ट है, वो मैं इस सेशन के एंड में आपको वो थियोरी पार्ट पे ले चलूंगा। फिलहाल मैं यहां पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कैसे हमारे स्पर्म सेल फॉर्म होते हैं और कैसे इस पूरे प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, हम इस सेशन में देखेंगे। बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ऑर्गन बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं। एक तो होता है आपका टेस्टिस, दूसरा होता है ग्लैंड एंड डक्ट्स। ये सारे जो पार्ट हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, हम उनके फंक्शन को और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डायग्राम देखकर आई एम श्योर आपको लगेगा कि सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, टफ डायग्राम है, एंड ट्रस्ट मी बेटा, ये बहुत सिंपल डायग्राम है। आप इसे बहुत आसानी से बना भी सकते हो। थोड़ा 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लगता है कि मुझसे भी अच्छा मेरे जो आर्टिस्टिक बच्चे हैं वो जरूर बना सकते हैं। इस पूरे सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सबसे पहले आपको एक यूरिन कलेक्ट करने के लिए एक यूरिनरी ब्लैडर बना लेना है। ये यूरिनरी ब्लैडर एक ट्यूब से कनेक्ट होता है। इस ट्यूब को हम लोग यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट कि आप नीचे आप ले जाएंगे इसे, यह आपका पार्ट हो जाता है पेनिस का। थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, नो डाउट, बट ट्रस्ट मी बन जाएगा। बड़ा सिंपल है, जिसे हम पेनिस कहते हैं। और तो और इसके पास यहां पे हमारे 2 टेस्टिस होंगे। ये जो टेस्टिस है, ये एक वास्ट डिफरेंस ट्यूब आप देख सकते हैं। ये दूसरा जो इंपॉर्टेंट ट्यूब है, इस ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया है। तो सबसे पहले आपको यूरिनरी ब्लैडर और पेनिस बना लेना है, उसके बाद टेस्टिस के ये ट्यूब बना लेने हैं, और उसके बाद आपको अंदर जो ग्लैंड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ये पोस्ट्रेट ग्लैंड है, ये आपका इजैक्यूलेटेड डक्ट है, और यहां पर आपका एक और ग्लैंड है। इस ग्लैंड का नाम है कॉपर्स ग्लैंड। यहां पर 2 ग्लैंड है, और यहां पर सीमेन को स्टोर करने के लिए आप ये देख सकते हैं सेमिनल वेसिकल है, यानी यहां पर आकर आपका सीमेन बनेगा। सीमेन यानी कि स्पर्म सेल ही होता है आपका, मेल सेल या मेल जर्म सेल हम उसे कह सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे सेल, हमारा स्पर्म सेल कहां फॉर्म होता है और कैसे वो किस प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम आते हैं टेस्टिस पर, क्योंकि हमारा जो जर्म सेल है जिसका नाम स्पर्म है, स्पर्म सेल, वो इसी टेस्टिस में बनता है, वो इसी टेस्टिस के थ्रू बनता है। सबसे पहले स्पर्म सेल यही बनेगा और वो इस टेस्टिस से बाहर निकलेगा। और ये जो टेस्टिस है बेटा, जो हमारे टेस्टिस के ऊपर कवरिंग होती है, स्किन का एक लेयर होता है, उसको हम स्क्रोटम कहते हैं। ये जो मैंने बनाया है, ये आप ये बोल सकते हो, इसके चारों तरफ एक कोटिंग होती है, स्किन जो अपना होता है उसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। यानी ये जो टेस्टिस है उसको एक प्रोटेक्टिंग कवर है, और उस प्रोटेक्टिंग कवर का नाम है स्क्रोटम। टेस्टिस स्पर्म सेल प्रोड्यूस करेगा, और ये स्पर्म सेल इपिडायडमिस से पास होकर शुरू करेगा। देखो मेरे सेल इपिडायडमिस से पास हो रहे हैं। इपिडायडमिस सबसे लॉन्ग प्रोसेस होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये अराउंड 6 मीटर इतना लंबा होता है। हाँ, सबसे ज्यादा लंबी दूरी उसको यही तय करनी होती है। सो ये अराउंड 6 मीटर, इतना बहुत, 6 मीटर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। 6 मीटर की दूरी उस स्पर्म सेल को तय करनी होती है। तो सोचो उसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो ये स्पर्म सेल टेस्टिस से बाहर आ जाएगा और कहां पे पास करेगा, इपिडायडमिस से बाहर निकलेगा
और कहां एंटर करेगा, इस ट्यूब में। इस ट्यूब का नाम मैंने बताया था वास डिफरेंस, इस ट्यूब का नाम है। अब वो इस ट्यूब से आगे बढ़ेगा और इस ट्यूब से होते हुए वो यहां पर आ जाएगा सेमिनल वेसिकल में, और यहां पर आकर थोड़ी देर के लिए आप बोल सकते हो कलेक्ट हो जाएगा, एक कोएगुलेट होने लगेगा, जम जाएगा, जिसे हम सीमेन भी कहते हैं। उसके बाद जैसे हम कुछ लंबी यात्रा तय करनी है तो हॉल्ट लेते हैं, तो ये यहां पे आकर रुक जाएगा और यहां से फिर इसको पुश करेगा, सेमिनल वेसिकल इसको आगे पुश करेगा और यहां से ये सबसे पहले जाएगा ऊपर की तरफ। ऊपर वाले को हम लोग इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्ट यानी कि एक वेसल ही होता है जो उसके अंदर इसको स्टोर करेगा। फिर ये यहां से ट्रेवल करके इस इजैक्यूलेटेड डक्ट में स्टोर करेगा और वहां से पास होगा नीचे की तरफ। नीचे आपका एक ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर से ये प्रोस्टेट ग्लैंड में आएगा और वहां पर से तब जाकर वो यहां से एंटर करेगा हमारे यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, यानी उस ट्यूब में जहां से हमारा यूरिन आता है। तो बेसिकली स्पर्म और यूरिन दोनों का ट्रैक एक ही है, एक ही रास्ते से दोनों बाहर आते हैं। फॉर्मेशन अलग अलग होता है। स्टोरेज, यूरिन आपका यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर होगा, लेकिन स्पर्म जो आता है वो आपका टेस्टिस से निकलकर यहां स्टोर हो जाएगा सेमिनियल वेसिकल में और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड में और तो और इजैक्यूलेटरी डक्ट में। उसके बाद वो एंटर करेगा इस ट्यूब में। इस ट्यूब का नाम क्या बेटा, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यहां से ये इस पेनिस में एंटर करेगा और यहां से इजेक्ट हो जाएगा, यानी कि बाहर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सो आई होप आपको बड़े अच्छे से सिंपल तरीके से समझ में आया है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़े नाम आपको याद रखने हैं। कॉपर ग्लैंड में भी स्टोर करेगा कुछ पल के लिए और यहां से, हाँ एक चीज स्टेप मिस हो गए, जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलेगा तो इस कॉपर्स ग्लैंड में भी जाके वो स्टोर होता है सीमेन, और फिर उसके बाद फाइनली यहां से वो बाहर निकलता है। तो ये सारे जो मैंने बनाए सारे एक तरीके से आप बोल सकते हो इसके स्टेशन है, हॉल्ट स्टेशन है। यहां रुककर वो अपने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते चलता है। तो ये है बहुत सिंपल बेसिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और कैसे बनाना है मैंने बता दिया। यूरिनरी ग्लैडर पहले बना लो, यूरिनोजेनाइटल डक्ट यानी कि वो ट्यूब बनाकर नीचे पेनिस बना लो और फिर ट्यूब में आप इसका टेस्टिस बना लेना। इस ट्यूब का नाम वास डिफरेंस होता है। बड़ा सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें सबसे जो बोलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका एपिडायडामिस। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा समय स्पर्म के प्रोसेस में कहां लगता है, तो अराउंड 6 मीटर सबसे ज्यादा समय यही लगता है टेस्टिस को। एपिडायडामिस ये अराउंड 6 मीटर लंबा होता है और अंदर बहुत जिगजैग होता है, तो इसके लिए काफी कम स्पेस में वो इतना ऑक्यूपाई कर लेता है। उसके बाद स्पर्म के बनने से लेके बाहर आने तक की पूरे प्रोसेस का जो टोटल डिस्टेंस होता है वो 6.5 मीटर होता है, यानी 6.5 मीटर, जिसमें से 6 मीटर अकेले एपिडायडामिस है, रेस्ट तो 5 मीटर आई मीन 0.5 मीटर आधे मीटर का ही होता है। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहां पर मैं स्टॉप करता हूं और फीमेल रिप्रोडक्टिव के लिए दूसरे सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एवरी ईयर मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव एक आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछेगा, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिए। चलते हैं अपने सीड जनरेशन पे, जो आज के टॉपिक का लास्ट टॉपिक है आज के सेशन का। ओके, आप यहां देखिए, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। आपने कल लास्ट सेशन में ये पढ़ा था ना, ये आपका क्या था, लॉन्ग ट्यूब, ऊपर स्टिग्मा होता है, ये आपका स्टाइल है और नीचे आपका होता है ओवरी, और इस ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा, ओव्यूल्स होते हैं। ये डायग्राम है, पीछे पेज पे ही है, ये देखो यहीं पर है ये। चलो यहीं समझा देता हूं। ये जो ओव्यूल्स है ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा यानी इसमें मेल गैमेट आके फ्यूज हो जाएगा,
तो ये जो अंदर के ओव्यूल है ये सीड बन जाएंगे, सीड की तरह काम करेंगे। और ये जो ओवरी है ये फ्रूट की तरह काम करेगा। यानी हम मैंगो में जो फ्रूट खाते हैं, मैंगो का जो फ्रूट बेसिकली वो कुछ और नहीं बल्कि ओवरी ही खाते हैं, यूं समझ लो सिंपल भाषा में। ओवरी किस में डेवलप हो जाती है बेटा? सीड में। ओव्यूल्स, नॉट ओवरी। ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी इनटू स्मॉल फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रक्रिया है। अब क्या होगा? सीड फॉल अपॉन द ग्राउंड व्हेन फ्रूट ब्रेक अप। देखो, जैसे ही फ्रूट हम खाने के बाद सीड को सॉइल में फेंक देते हैं तो सम टाइम ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से भी जैसे फ्रूट बर्स्ट हो जाता है तो उस फ्रूट के अंदर के जो सीड्स हैं वो बाहर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं एंड देन दे जर्मिनेट इन द सॉइल अंडर द फेवरेबल कंडीशन। तो ये एक आप एक सीड समझ लो। ये सीड है जो सॉइल के अंदर गिर चुका है और ये सबसे पहले अपना एक रूट निकालेगा, ठीक है, और ये फेवरेबल कंडीशन में यहां से इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। जाइगोट डेवलप एट द कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर इन एंडोस्पर्म ऑफ द सीड। एंडोस्पर्म भी एक ऑर्गन है जो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वही तो बेटा ये प्लांट ग्रो करेगा। ये देखो, इस सीड के अंदर से ये एंडोस्पर्म निकलेगा। पहले तो रूट आएगा जो सॉइल में गर्थ कर लेगा, अपना जड़ बना लेगा। उसके बाद इस सीड के अंदर से एंडोस्पर्म निकलेगा एंड दस अ न्यू प्लांटलेट्स इज फॉर्म्ड। और तब जाकर एक नया प्लांट फॉर्म्ड होगा। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ खास है नहीं। दिस इज कॉल्ड द सीड जर्मिनेशन। इसे हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। सीड से एक प्लांट का फॉर्मेशन होना ही सीड जर्मिनेशन कहलाता है। मतलब सीड से भी प्लांट जर्मिनेट होता है, पैदा होता है। आज हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। एक कुछ 4 लाइनें हैं, आप समझ जाइए, बहुत बेसिक है। We have studied in a chapter of heredity and variation that the males have XY sex chromosome and women have XX sex chromosome. आप जानते ही हैं मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल के अंदर XX होता है। Reproductive system with the specific organ developed in the body of man and woman due to this sex chromosome only. मैन और वुमेन के अंदर, दोनों के अंदर, इन दोनों के कारण, सेक्स ऑर्गन के कारण एक खास तरीके का रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करता है। एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन मैन एंड वुमन, मैन एंड वुमन, सॉरी अगेन पढ़ते हैं। एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन मैन एंड वुमन। मतलब जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो मैन में भी होगा, वुमेन में भी होगा। आप यहां देख सकते हो, ये देखो, ये एक्स है, यहां पर भी एक्स है। एंड वेयर एज वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन मैन ओनली। मैन में ही सिर्फ वाई होता है। देखो, मैन में एक्स भी है, वुमेन में एक्स ही होता है, लेकिन मेल में वाई क्रोमोसोम भी होते हैं। नाउ वी शैल स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसमें सबसे पहला आ गया आपका ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल दैट घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनी स्टडी को ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू सो मच for watching our video.